नमस्कार, क्या आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर सुल्तानपुर जनपद से है, जहां मानदेय न मिलने के साथ ही और अन्य समस्याओं से परेशान पंचायत सहायकों ने शुक्रवार को तिकोनिया पार्क में इकट्ठा होकर प्रदर्शन करते हुए विकास भवन पहुंचकर जिला पंचायत राज अधिकारी अभिषेक शुक्ल को अपना ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपने के दौरान पंचायत सहायकों ने क्रॉप सर्वे का कार्य न कराए जाने की मांग की, साथ ही डीपीआरओ अभिषेक शुक्ल से निस्तारण करने का अनुरोध किया। क्या मामला था जो आपको? हम लोगों का मामला था, हम लोग पंचायती राज विभाग से हैं, पंचायत सहायक संघ, ये हमारा यूनियन है पंचायत सहायक संघ का। और जो है हम लोग पंचायती राज विभाग से हटकर जो हम लोगों की मंशा है, सरकार की मंशा थी कि पंचायत भवन में पंचायत सचिवालय स्थापित हो। हम लोग पंचायत सचिवालय पर रखे गए हैं और वहाँ 217 प्रकार की योजनाएं हैं, प्लस में है जो हम लोगों को कार्यरत है, लेकिन हम लोगों को अदर विभाग का कार्य दिया जा रहा है। जैसे अभी इसके पहले आयुष्मान कार्ड जो है स्वास्थ्य विभाग का कार्य दिया गया। हम लोग पूरी लगन मेहनत के साथ 2 साल जो है आयुष्मान कार्ड बनाए। आयुष्मान कार्ड में 5 रुपए पर कार्ड जो है बोला गया प्रोत्साहन राशि देने के लिए। हम लोगों को अकाउंट नंबर ऐसे 2 4 महीने मांगा गया, लेकिन 1 भी रुपए प्रोत्साहन राशि नहीं आई है। और उसके बाद रेट्रोफिटिंग का कार्य चल रहा है, शौचालय सर्वे, वो भी हम लोग कर रहे हैं पूरी लगन के साथ। और साथ में अंत्योदय कार्ड का सुजुको सर्वे चला, उसकी भी प्रोत्साहन राशि बोली गई, वो भी नहीं मिला। ट्रेनिंग हुई, उसकी भी कोई राशि नहीं मिली। और हम लोगों को ब्लॉक या जिला आने जाने का जो खर्चा होता है वो भी नहीं मिला। और उसके बाद अब यही करते करते अभी एक समय ऐसा आया कि हम लोग कृषि विभाग का कार्य दे दिया गया, वो भी क्रॉप सर्वे का। क्रॉप सर्वे में ये हुआ कि ये कार्य कृषि विभाग लेखपाल का था, लेखपाल लोग इस कार्य को बहिष्कार कर दिए। वो लोग बहिष्कार करने के बाद पंचायत सहायकों को थोप दिया गया। अब पंचायत सहायक इस कार्य को बहिष्कार कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इसमें 70% महिलाएं हैं जो खेत में जाने से उनको दिक्कतें हैं, वो नहीं जा सकती हैं खेत में जाने के लिए। क्योंकि अभी 2-3 घटना हो चुकी है, इसके पहले किसी को सर्पदंश हो गया और किसी को चक्कर आया, कोई बहुत सारी घटनाएं होगी इसके। पंचायत सहायकों का कहना है कि अधिकांश ग्राम पंचायतों के पंचायत सहायकों का मानदेय पिछले 6 महीने से नहीं मिला है। उन्होंने मांग की है कि उनका मानदेय प्रत्येक माह के 5 तारीख तक भुगतान कराया जाए। प्रत्येक माह इसकी समीक्षा हो और निर्धारित समय पर मानदेय हस्तांतरित न करने पर संबंधित पर कार्रवाई की जाए। साथ ही पंचायत सहायकों ने उनके द्वारा बनाए गए आयुष्मान कार्ड की प्रोत्साहन राशि को तत्काल प्रभाव से उनके खाते में हस्तांतरित करने की बात कही। हम डीपीआरओ साहब से मुलाकात किए, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि शाम तक इस कार्य को बहिष्कार कर दिया जाएगा। हम लोगों को ये आश्वासन दिए हैं, इससे डीपीआरओ साहब से हम लोग बहुत खुश हुए हैं। और जो है वो दिए हैं, शाम तक वो नोटिस जारी करेंगे कि इस कार्य को बहिष्कार किया जाएगा। हम लोगों का मानदेय 8-9 महीने से रुका है। जितने लोगों, कुछ पंचायत सहायक ऐसे 1-1 साल का रुका है, सबका मानदेय भी दिलाया जाएगा। ये उन्होंने वादा किया है। शाम तक गूगल सीट पर पूछेंगे कितने लोगों को कितना मानदेय मिला है, उसके बाद शाम तक बोलेंगे कार्य को बहिष्कार किया जाएगा। तो क्रॉप सर्वे कार्य हम पंचायत सहायक संघ बहिष्कार कर सकते हैं। पंचायत सहायक संघ जिंदाबाद। पंचायत सहायकों का कहना था कि सभी पंचायतों में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराए जाने के साथ ही कृषि विभाग और राजस्व विभाग के डिजिटल क्रॉप सर्वे के कार्य को इनको जबरन सौंपा जा रहा है, जो कि शासन द्वारा जारी जॉब चार्ट के अनुरूप नहीं है। ऐसे में इस तरह और दूसरे विभागों के कार्य न कराए जाएं। डीपीआरओ अभिषेक शुक्ल द्वारा पंचायत सहायकों की समस्याओं को सुना गया। उन्होंने जिलाधिकारी से बात करके क्रॉप सर्वे से पंचायत सहायकों की ड्यूटी कटवाने का आश्वासन दिया है। साथ ही 1 सप्ताह के अंदर सभी पंचायत सहायकों के मानदेय, इंटरनेट रिचार्ज का भुगतान समेत अन्य समस्याओं के निस्तारण कराने की बात कही है। प्रदर्शन चल रहा है, क्या अभी विभिन्न ब्लॉकों के हमारे पंचायत सहायकों द्वारा कुछ मांगों के आधार पर प्रदर्शन किया जा रहा था। इसमें इनकी विभिन्न मांगे थी, जिन पर मानदेय का समय से न मिलना, पंचायत भवन में प्रधान के साथ सामंजस्य में गड़बड़ी और एग्रो स्टैक में इनको क्रॉप सर्वे के लिए लगाया गया है। तो इस आधार पर इनकी कुछ क्वेरीज थी, हम लोगों ने सुना है और उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। आश्वासन इनको क्या दिया गया है? आश्वासन इनकी जो समस्याएं थी, जिनसे मूलतः वेतन न दिया जाना टाइमली, 1 से 5 तारीख तक वेतन दिया जाना, वेतन में और बाकी कुछ मांगे ऐसी थी जो नीतिगत हैं,
उनको शासन भेज करके ये काम कंप्लीट कराया जा सकता है। तो इस आधार पे हमने अपने स्तर से आश्वासन दिया है कि जो भी इनकी मांगे हैं, जो इनकी जायज़ मांगे ये की जा सकती हैं, उसको हम लोग अपने स्तर से त्वरित कार्रवाई करेंगे। और जो हमारे उच्च अधिकारियों के संज्ञान में बात आने वाली होगी, वहाँ हम उच्च अधिकारियों को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई करेंगे। और जो नीतिगत विषय हैं उनको हम अपनी डायरेक्टरेट या शासन भेजेंगे। इस तरह की सनसनीखेज खबरों के लिए केडी न्यूज यूपी चैनल सब्सक्राइब करें।